तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 6 से 7% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 432 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिला। तो टाटा पावर जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर अगर 206% से लेके 7% की गिरावट अगर आपको नजर आती है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छे, कंपनी के पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं एंड टेक्निकली भी कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश था। लेकिन आज के दिन ऐसा क्या हुआ जिस वजह से कंपनी के अंदर गिरावट नजर आया। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अपडेट की अगर बात की जाए, ओवरऑल अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आज के दिन बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिरावट नजर आया, जिसके द्वारा जो मार्केट हमें गिरा है, तो मार्केट जैसी गिरावट हमें देखने को मिला उसके द्वारा मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें लगातार 200 गिरावट नजर आया। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे मैक्सिमम सेक्टर्स, अगर आप पावर सेक्टर को देखोगे, अगर आप आईटी सेक्टर को देखेंगे, जितने सारे सेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, एफएमसीजी सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, या फिर डिफेंस सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, जो सेक्टर है 100% सेक्टर में से 99% सेक्टर्स के अंदर हमें गिरावट आज के दिन आपको देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनीज के अंदर गिरावट बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से देखने को मिला है एंड जो हमारे पोर्टफोलियो की पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए? तो ये गिरावट का कारण क्या था? सबसे पहला कि मार्केट के अंदर ओवरऑल हमें गिरावट नजर आया, इसी वजह से हमें टाटा पावर और अच्छे खासे सेक्टर्स के अंदर गिरावट नजर आया। बाकी कोई कंपनी के अंदर नेगेटिव खबर नहीं था एंड मार्केट के अंदर क्यों गिरावट नजर आया हुआ था उसका अगर आप रीज़न देखोगे तो ग्लोबल लेवल्स का जो मार्केट है, ग्लोबली जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। उसी हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो डाउ जोन्स है उसके अंदर भी गिरावट नज़र आया, या फिर जो मल्टीपल कंट्रीज़ के जो इंडाइसेस है उन सारे इंडाइसेस के अंदर गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड ग्लोबल लेवल्स के अंदर आपको पता होगा वॉर का बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से सिचुएशन हमें देखने को मिला हुआ है एंड बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 2008 फिर से रिपीट भी हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट आपको नोट करना है कि जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है ना, यही गिरावट के अंदर आपको अच्छी कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी बहुत ज़्यादा चीप प्राइस पर मिलेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिलेंगे। तो उसी वक्त हमें बाइंग करने का मौका है। तो जितना आपको टाटा पावर के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आए, जरूर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि आप सभी को पता होगा बहुत जल्द टाटा पावर का Q1 के नंबर्स आने वाले हैं। तो रिजल्ट्स टाटा पावर का कब आने वाला है? कल के दिन। तो आप देख सकते हो 6 अगस्त। तो कल के दिन टाटा पावर का Q1 का नंबर्स आने वाला है, Q1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो कि जब भी मुझे कंपनी के नंबर्स हमें निकल के आएंगे 100% हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये अगर हमें पहले से पता लगे कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा Q1 रिजल्ट्स को लेके। तो चलिए मार्केट के एक्सपेक्टेशंस मैंने आपके सामने ओपन किया है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 2.68। अगर इससे ज़्यादा कंपनी ने परफॉर्म किया तो मार्केट बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से हमें सरप्राइज होगा। फिर बात करते हैं रेवेन्यूज़ की। तो रेवेन्यूज़ की अगर बात की जाए तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है रेवेन्यूज़ के लिए ऑलमोस्ट 16,600 करोड़ के आसपास। अगर कंपनी ने 16,600 करोड़ से ज़्यादा अगर रिपोर्ट किया तो मार्केट बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा और अच्छी खासी रैली हमें लंबे समय के अंदर टाटा पावर के अंदर नजर आए। लेकिन ये हुआ मार्केट के एक्सपेक्टेशंस, उसके साथ रिजल्ट्स के आने वाला है। अभी हम बात कर लेते टाटा पावर का Q1 के नंबर्स कैसे आ सकते, रिजल्ट्स कैसे आ सकता है, और कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा Q1 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू दिया गया है कि कैसे कैसे कंपनी के नंबर्स आ सकते रेवेन्यूज के अंदर एंड प्रॉफिट्स के अंदर। और एक खबर एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 4 घंटे पहले ये अपडेट नजर आया हुआ। तो यह क्लियर कट दोस्तों मेंशन किया गया है कि टाटा पावर के अंदर जो एक्सपेक्टेशन है रेवेन्यूज के अंदर, उसके अंदर 14.7% की ईयर बेसिस की पर कंपनी अपना रेवेन्यू हमें जनरेट कर सकता है एंड 17,460 करोड़ के आसपास अपना कंपनी रेवेन्यू हमें शो कर सकता है। अगर ऐसे नंबर्स अगर टाटा पावर जनरेट करता है तो रेवेन्यूज के अंदर तो मार्केट को बहुत अच्छा खासा शानदार तरीके से हमें कंपनी दोस्तों सरप्राइज करेगा। जो हमने करेंटली एक्सपेक्टेशंस को देखा था वो एक्सपेक्टेशंस कंपनी फुलफिल करेगा। एंड रही बात इनके नेट प्रॉफिट्स के बारे में, तो क्वार्टर बेसिस के पर यह बोला गया है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो एक्सपेक्ट हो सकता है ऑलमोस्ट म्यूटेड, यानी कि ऑलमोस्ट वही सिमिलर तरीके से देखने को मिल सकते हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 927 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, इस क्वार्टर के अंदर चांसेस है 1004 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट सेम हमें परफॉर्म कर सकता है। लेकिन वही नेट प्रॉफिट अगर आप ईयर बेसिस वाला डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो इनका यह मानना है कि ईयर बेसिस की पर 37% की ग्रोथ हमें टाटा पावर के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जय
जैसे जैसे टाटा पावर के अंदर दोस्तों आपको गिरावट नजर आए वैसे वैसे बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि कंपनी एक बिजनेस के अंदर बिलोंग नहीं करता, सिर्फ पावर सेक्टर से बिलोंग नहीं करता, बल्कि ये पावर सेक्टर से बिलोंग करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करके दे रहा है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर कंपनी काम कर रहा है, एंड सोलर रूफटॉप के अंदर तो कंपनी का नंबर 1 बिजनेस है। जिन भी सेक्टर के अंदर हमें टाटा पावर काम कर रहे हैं वो सेक्टर आने वाले सालों में डिमांड हमें फुलफिल करके देने वाली है, तो आप समझ सकते हो। एंड टारगेट हमें दिया गया है टाटा पावर कंपनी को लेके, आप देख सकते हो 520 रुपीज़ तक का टारगेट टाटा पावर के अंदर हमें दिया गया है। तो बाय ऑन द स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अगर आप कंपनी का हर एक साल का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे तो प्रॉफिट्स का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है। 1400 करोड़, 2100 करोड़, 3800 करोड़ एंड 4280 करोड़ लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट नजर आया। एंड रही बात इनके सेल्स की, तो सेल्स के अंदर भी देखोगे ऑलमोस्ट हमें 32,000 करोड़ यानी कि 32,000 करोड़, 42,000 करोड़, 55,000 करोड़ एंड 61,000 करोड़। तो टाटा पावर का हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा के बारे में। अभी तक जुलाई महीने का डेटा हमें अपडेट नहीं हुआ, जैसे जुलाई महीने का डेटा अपडेट होगा म्यूचुअल फंड्स का हर एक कंपनी का हम लोग आपके साथ जरूर दोस्तों शेयर करेंगे। ये डेटा है टाटा पावर का, आप देख सकते हो। तो हर एक महीने का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप देखोगे तो चौंक जाओगे, क्योंकि सिर्फ फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने हमें स्टेक बेचा था, लेकिन वही अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई एंड जून बहुत बड़े बड़े स्टेक्स, बहुत बड़े क्वांटिटीज़ के अंदर हमें लगातार दोस्तों शेयर्स को परचेस किया गया है, हमें बाइंग किया गया है। तो आप समझ सकते हो लंबे समय के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली हमें निकल के आ सकते हैं। जैसे टाटा पावर के अंदर रैली आएगा सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? म्यूचुअल फंड्स को ही दोस्तों देखने को मिलेगा। अभी हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में, जो अपडेट्स हमने डिस्कस किया, अभी हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट को लेके। तो ये आप देख सकते हो निचले वाला जो लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल है एंड ऊपर का एक लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। अभी क्या है, टाटा पर ये लेवल्स के अंदर दोस्तों ट्रेड कर रहा है एंड क्लोज हो चुका है। तो अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी ने एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अभी जैसे दोस्तों मार्केट हमें वॉलेटिल हुआ, मार्केट के अंदर करेक्शन नजर आया, उसी हिसाब से हमें टाटा पावर फिर उस लेवल्स के ही बीच में हमें ट्रेड कर रहा है, जिसके अंदर हमें पहले भी लगातार कंपनी ट्रेड कर रहा है और इसी लेवल्स के अंदर कंपनी हमें कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक ही पॉइंट नोट करना, जैसे कंपनी का रिजल्ट आउट होगा, जैसी कंपनी जो रिजल्ट्स के अंदर परफॉर्म करेगा, जितने सारे मार्केट के एक्सपेक्टेशंस है उसको अगर कंपनी बीट करता है तो आप समझ जाना कि जैसे मार्केट स्टेबल होगा ना, सबसे ज़्यादा आपको तेजी, सबसे ज़्यादा आपको रैली टाटा पावर के ही अंदर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाय ऑन द स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, और इस कंपनी के अंदर माझगांव डॉक के अंदर ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 6% की गिरावट देखने को मिला एंड 4,780 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। अगर आप दोस्तों एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार कंपनीज के अंदर हमें तेजी देखने को मिला था, लेकिन उसी वक्त हमने आपके साथ बोला था कि सबसे पहले कंपनी को क्या होने दीजिएगा, कंपनी को एक तो कंसोलिडेट करने दीजिएगा या फिर कंपनी को प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिएगा, राइट। उस वक्त हमें बाइंग करने का मौका है। जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले उस वक्त आपको बाइंग करना है, जब भी कंपनी के अंदर कंसोलिडेशन फेज आपको देखने को मिले आपको बाइंग करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग गलती कर रहे थे क्योंकि वो लगातार तेजी के अंदर बाइंग कर रहे थे, तो हमेशा आपको तेजी के अंदर दोस्तों बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखते देखते माझगांव डॉक जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर पिछले 5 दिनों में 12 से 13% तक की गिरावट नजर आया हुआ है, लगातार गिरते हुए देखने को मिला है। इसे आप बोल सकते हैं तो मार्केट के अंदर एक सेलिंग ऑफ भी देखने को मिला है। बहुत बड़ा माल हमें बेचा जा रहा है, इन्वेस्टर्स के द्वारा पकड़ सकते हो, एफआईएस के द्वारा पकड़ सकते हो या फिर डीआईएस के द्वारा पकड़ सकते हो, लेकिन माल दोस्तों बेचा जा रहा है इस पैनिक सिचुएशंस के अंदर। एंड बहुत ज़्यादा जो स्टेक बेचा जाता है वो पब्लिक के द्वारा बेचा जाता है इस तरीके से गिरावट के अंदर। तो डबल टिबल बड़ा झटका हमें बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे कंपनीज एंड ओवरऑल मार्केट को लगा, लेकिन ऐसे सेल ऑफ के अंदर आपको बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। सिर्फ माझगांव डॉक के अंदर गिरावट नहीं हुआ बल्कि कोचिन शिपयार्ड 5% तक की गिरावट हुआ, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के अंदर ऑलमोस्ट 5% तक की गिरावट, आर्मिनल के अंदर भी 5% तक की गिरावट नजर आया हुआ है। अभी सिचुएशन क्या हो सकता है चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो माझगांव डॉक का मैंने आप मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट ओपन किया है। तो जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है, येलो लाइन के ऊपर आता है, उस वक्त कंपनी सपोर्ट लेता है, आप देख सकते हो। एंड जैसे सपोर्ट लेता है उसके बाद ही शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिलता है। 2 बार तो रिपीट है वो। अभी क्या है ना, देखिएगा मूविंग एवरेज भी दोस्तों अभी आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा एंड कंपनी भी धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज पर आएगा। एंड जैसे कॉन्टैक्ट में आएगा मूविंग एवरेज के, वैसे हमें कंपनी के अंदर माझगांव डॉक के अंदर सपोर्ट लिया जाएगा एंड अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है।
एंड लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी कोई बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। तो हर एक क्वार्टर का आपको पता होगा हर एक कंपनी के रिजल्ट्स हमें आ रहे हैं। तो माझगांव डॉक का Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है 14 अगस्त को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो कि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। एंड रही बात कैसे कंपनी रिजल्ट परफॉर्म कर सकते हैं, चलो पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हो 314 करोड़, 333 करोड़, 627 करोड़, 663 करोड़, यानी कि लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स हमें ग्रो हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं कंपनी के सेल्स के बारे में। 1800 करोड़, 2300 करोड़, 3100 करोड़। एंड माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी को लेकर टारगेट क्या दिया गया है, तो दिसंबर 2024 के लिए मिनिमम टारगेट दिया गया है 6119 रुपये का। एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 7370 रुपये तक का टारगेट हमें दिया गया है। जरूर दोस्तों कंपनी के ऊपर नजर रखना, अच्छी कंपनी अभी गिरावट के अंदर मिल रहा है, तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं डीजी मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड, जो कि 314 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। एंड मैक्सिमम में 90% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है रेशियो है 2:1 का, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको 2 बोनस शेयर देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।